नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के गाड़ी का चालान हो जाता है, तो उसका जो पेमेंट होता है वो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि आजकल बहुत सारे लोगों की गाड़ी का चालान हो जाता है ऑनलाइन तरीके से और वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इसका पेमेंट हम कैसे करें, ताकि उसको आसानी से पे भी कर सकें और चालान का जो फ़ाइन है वो भी कम हो जाए और उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि अगर आपके भी पास व्हीकल है या आपके व्हीकल में चालान है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि चालान का पेमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कौन-सा होता है और कितने प्रकार से आप चालान का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि गाड़ी का जो चालान होता है वो कितने प्रकार से हम भर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ई-चालान की वेबसाइट के बारे में। दोस्तों आप गूगल में जाएँगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र में echallan.gov.in सर्च करेंगे और वहीं पर आपको चालान जो है चेक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ पर चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर से आप अपने चालान को ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर जब आप चेक करेंगे ई-चालान की वेबसाइट में, ई-चालान के पोर्टल में और दोस्तों वहाँ पर जब चेक करेंगे तो आपको ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल में और वहाँ पर आपको पूरे जितने भी आपके व्हीकल पे चालान होंगे, सारे चालान देखने को मिल जाएँगे। और दोस्तों जब उसका आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर अगर ऑनलाइन में पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है यानी पे नाउ वहाँ पर लिखकर आएगा। वहाँ पर लिखकर पे नाउ आएगा। पोर्टल में जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन इस तरह से वहाँ पर देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों ई-चालान की वेबसाइट में पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आप ऑनलाइन तरीके से उसका पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन उसका पेमेंट कर देंगे और चालान तुरंत डिस्पोज़ हो जाएगा जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों आप इस जो वेबसाइट है इस पे आप चालान का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका चालान सीजीएम कोर्ट या जीएम कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी वेबसाइट में जब आप उसका स्टेटस चेक करेंगे इस चालान की वेबसाइट में, तो वहाँ पर लिखा रहेगा सेंड टू कोर्ट डाटा। ऐसी कंडीशन में आपको लगता है आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर आप अपने चालान का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको एक रास्ता और मैं बताने वाला हूँ जहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कोर्ट का चालान भी कर सकते हैं। यानी कि आपके चालान में सेंड टू कोर्ट डाटा अगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं e-चालान.gov.in पर सेंड टू कोर्ट डाटा इस तरह का अगर इंटरफेस आपके चालान में दिख रहा है स्टेटस में सेंड टू कोर्ट डाटा, तो फिर भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने चालान का। यानी कि कोर्ट का भी चालान आप ऑनलाइन तरीके से उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उसको पहले आपको चेक करना पड़ेगा, आपका चालान अगर उस कंडीशन में होगा तो बिल्कुल आप ऑनलाइन तरीके से उसका पेमेंट कर पाओगे। इसके लिए आपको गूगल में जाना है और गूगल में आपको लिखना है वर्चुअल कोर्ट। गूगल में वर्चुअल कोर्ट लिखना है और वर्चुअल कोड लिख के आप उसमें सर्च करेंगे। वहाँ पर भी आपको व्हीकल नंबर या चालान नंबर या मोबाइल नंबर से आपको चेक करने का ऑप्शन दिख जाएगा। और दोस्तों अगर वहाँ पर आपका चालान रहता है तो वहाँ पर भी ऑनलाइन तरीके से अपने चालान का पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप वर्चुअल कोड से भी ऑनलाइन तरीके से अपने चालान का पेमेंट कर सकते हैं। एक तो ई चालान से भी ऑनलाइन कर सकते हैं और वर्चुअल कोड से भी आप अपने चालान का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने वर्चुअल कोड से भी पेमेंट नहीं किया है और आपका चालान ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोड हो जाता है, अगर से वहाँ पर लिख के आता है स्टेटस में ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोड, अगर इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है किसी के भी चालान में ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोड ये इस तरह से लिख कर के आ रहा है, तो इसका मतलब है फिर दोस्तों आप ऑनलाइन तरीके से इसका पेमेंट नहीं कर पाओगे। ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोड अगर किसी के भी चालान में स्टेटस में शो रहा है तो फिर उसका ऑनलाइन तरीके से पेमेंट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको जाना होगा रेगुलर कोड। रेगुलर कोड का मतलब होता है जहाँ पर आपका चालान हुआ होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहीं का सीजीएम कोर्ट में आपको डायरेक्टली जा करके एडवोकेट के माध्यम से आप उस चालान का डिस्पोजल करा सकते हैं। तो दोस्तों यही 3 प्रकार है चालान का पेमेंट करने का। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर कोर्ट में आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा और वहीं से आपका कोर्ट का चालान का पेमेंट हो पाएगा और फिर डिस्पोज होगा। दोस्तों ई चालान की वेबसाइट से आप अपने चालान को कैसे चेक करेंगे, इसके विषय में मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं, आप उसको देख करके अपने चालान को आसानी से चेक कर सकते हैं। या फिर आप वर्चुअल कोर्ट में अपने चालान को कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। आप उसको देख करके अपने चालान को वहाँ पर चेक कर सकते हैं और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।